गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड ट्रिपल के क्लासेस में नितिन सर के साथ आपका फिर से स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के अध्याय के बाकी बचे हुए सवाल करेंगे। कल हमने 4 सवाल कर लिए थे। 4 सवाल के बाद आज हम 5वां सवाल शुरू करेंगे। हिंदी मीडियम वालों का 10th क्लास 10th का ये चैप्टर है त्रिकोणमिति। 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी वीडियो हैं उनमें से कोई भी डाउट हो आपके किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट जरूर किया करो। यदि आपको सभी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अच्छे कमेंट किया करो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का। कौन सा सवाल शुरू करते हैं हम? आज 5वें सवाल से हम शुरू करते हैं। 5th सम से शुरू करते हैं। 5वां सवाल हमारा है, यदि सीकेंट थीटा 13/12 हो, यदि सीकेंट थीटा 13/12 हो तो 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको परिकलित करने हैं। बताइए या परिकलित कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, आपको पता है सीकेंट थीटा की वैल्यू इसने 13/12 दे दी। ठीक है, हमें पता है कि एक मंत्र होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। त्रिकोणमिति में यह मंत्र बहुत चलता है। इसी मंत्र से त्रिकोणमिति चलती है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूस। सीकेंट थीटा कहाँ होता है? यहाँ साइन होता है, यहाँ कोसाइन होता है, यहाँ टेंजेंट थीटा होता है, यहाँ कोसिकेंट होता है, यहाँ सीकेंट होता है और यहाँ कोट होता है। सीकेंट यहाँ है। सीकेंट की वैल्यू दे दी 13/12। सीकेंट थीटा की वैल्यू दे दी 13/12। सीकेंट थीटा का मान दे दिया 13/12। देखो सीकेंट थीटा यहाँ है, मतलब हाइपोटेनियस बाई में बेस। सीकेंट थीटा की वैल्यू दे दी तो हमें एच और बी की वैल्यू दे दी। सीकेंट थीटा की वैल्यू दे दी मतलब एच और बी की वैल्यू हमें दे दी। ये एच की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि सीकेंट थीटा का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा? एच बाई बी। एच की वैल्यू मतलब हमारे पास क्या है? कर्ण आ गया। बी से क्या आ गया? हमारे पास आधार आ गया। लंब हमें निकालना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सीकेंट दिया है सिर्फ, बाकी ये नहीं दिए। मतलब हमें कोसिकेंट निकालना है, साइन, कोस, टेन और कोट, सभी के मान हमें निकालने हैं। अन्य सभी के त्रिकोणमितीय मान हमें निकालने हैं। तो देखो हमारे पास कर्ण आधार है, लंब भी हमें चाहिएगा, क्योंकि हमें साइन का मान निकालना है तो हमें लंब चाहिएगा। इन दोनों मानों से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? साइन का मान निकालेंगे। सॉरी, हम किसका मान निकालेंगे? लंब का मान निकालेंगे। लंब का मान निकालने के बाद हम किसका करेंगे? साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, फिर तो किसी का भी निकाल लो। यदि आपके पास 3 वैल्यू आ जाए, कर्ण की, आधार की और लंब की, तो आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो लंब का मान निकालने के लिए हम जैसे एच, बी और पी, पी बराबर क्या होगा? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, एच कितना आएगा? एच दे रखा आएगा क्या? 13 का स्क्वायर। बी कितना है? 12 दे रखा है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 169 में से 144 घटाएंगे, कितने बचेंगे? हमारे पास 25 बचेंगे। 9 में से 4 5, 6 में से 4 2। 25 का वर्गमूल तुम्हें सभी पता है प्यारे बच्चों, 5 होता है। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है।
25 का वर्गमूल हमारे पास 5 आ गया, मतलब हमारे पास P आ गया। P आ गया मतलब हमारे पास क्या आ गया, लंब का मान आ गया। अब आपके पास P भी है, H भी है, B भी है। H कितना है 13, B कितना है 12, P अभी हमने निकाला है, कितना आ गया हमारा 5। ये वैल्यू उधर पुट करनी है। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू नहीं है, जो त्रिकोणमितीय मान, इसको छोड़ के बाकी सारे निकालने हैं। त्रिकोणमितीय मान इसको छोड़ के हमें बाकी सारे निकालने हैं। देखो हम साइन का निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बटे एच। P बटे एच, P कितना 5, साइन थीटा क्या होगा P बटे एच, P कितना 5, H कितना 13। कोस थीटा क्या होगा, पहले लिख लो B बटे एच। B की वैल्यू हमने अलग लिख रखी है, B कितना है 12, H कितना है 13। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा P बाई बी। P कितना है 5, B कितना है 12। फिर क्या होगा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होगा H बाई पी। H कितना है 13, P कितना है 5। तो इसी तरह से हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी। कोसिकेंट थीटा तक हमने निकाल लिया। अब क्या रह गया, कोट थीटा। कोट थीटा रह गया, कोट थीटा भी निकाल लो। कोट थीटा में क्या है B बाई पी। B कितना है तुम्हारा 12 है, P कितना है 5, 12 बटे 5। देखो 1 2 3 4 5, एक हमें दे रखी थी 6 हमें निकालनी होती है, एक हमें दे रखी थी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम करते हैं, छठा सवाल, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, छठा सवाल देखो, नेक्स्ट सम मतलब पांचवें के बाद वाला। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। छठा सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, जैसा कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है। यदि ये न्यून कोण हो तो क्या होगा, जहां कोस ए बराबर कोस बी, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो आपको क्या दिखाना है, तो दिखाइए कि प्रूव करना है आपको कि कोण ए इक्वल टू कोण बी होगा। आपको क्या प्रूव करना है, कोण ए कोण बी के बराबर होगा क्या। ए और बी न्यून कोण है। मान लो हम कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाई, जहां ए कोण और बी कोण न्यून कोण है, सी पे लंब है, यानी सी पे 90 डिग्री का होगा। हम मान लेते हैं कोई त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, हमें ये प्रूव करना है। दिया हुआ क्या है, दिया है, क्या दिया है, कोण ए और कोण बी इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। और क्या दिया है, कोस ए और कोस बी बराबर है। ठीक है, कोस ए और कोस बी बराबर है, तो हमें ये संकेत दिए कि आप इन संकेतों से कोण ए और कोण बी को बराबर सिद्ध करके दिखाइए। करके दिखाते हैं। हम सबसे पहले कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोस बी की निकालेंगे। कोस ए की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये ए है, ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब।
पास वाली भुजा क्या होती है? आधार। और ये बच गया हमारे पास कर्ण। हमें कोस ए की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारा जो मंत्र है त्रिकोणमिति का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें कोस यहां होता है, मतलब b बटे एच। ठीक है, अब देखो इसमें त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, एबीसी में क्या है हमारे पास? समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी क्या है? आधार है। या फिर सीधा ही लिख लो आप, कोस ए क्या होगा? कोस ए क्या होगा? देखो कोस आधार बटे कर्ण, बी बटे एच। बी क्या है? बी बेस। बेस क्या होगा? एसी। बेस क्या होगा? एसी। ठीक है, एच क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण क्या होगा? ए बी। ठीक है, तो कोस ए बराबर क्या आ गया हमारा? एसी बटे ए बी। इसे लिख देते हैं हम, समीकरण 1 मिल गई हमें। कोस बी निकाल लो। कोस बी क्या होगा? अब देखो कर्ण का कर्ण रहेगा, बी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और कोण के पास वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। आधार बटे कर्ण हमारा क्या होगा? सूत्र होगा। इसके लिए भी b बटे एच लगेगा, लेकिन b चेंज हो जाएगा। b क्या हो जाएगा इसमें? BC, और कर्ण क्या रहेगा? AB। ये इक्वेशन हमें दूसरी मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 और 2 बराबर है, क्योंकि कोस A और कोस B बराबर है। ठीक है, इसलिए 1 और 2 को हम इक्वल लिखेंगे। कोस A क्या लिखेंगे? क्योंकि कोस A बराबर कोस B है। क्यों है? क्योंकि ये हमें दिया है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? AC बटे AB, AC बटे AB और BC बटे AB भी बराबर कर देंगे। AC बटे AB और BC बटे AB बराबर कर देंगे किससे? 1 व 2 से। ये कहां से आए हमारे पास? 1 और 2 से आए। ठीक है, अब देखो AB से AB कट जाएगा। हमारे पास क्या आया? हमारे पास क्या आया? AC बराबर क्या आ गया? AC बराबर क्या आ गया? BC आ गया। AC बराबर हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ गया? BC आ गया। AC क्या है? इस त्रिभुज की एक भुजा। BC क्या है? दूसरी भुजा। आपने पिछली क्लासों में जैसे पढ़ा है 9th क्लास में, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो दोनों कोण भी जो उन भुजाओं से सटे हुए हैं वो दोनों कोण क्या है? बराबर होंगे। दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही हमें प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव इति सीधम। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना था? यदि कोण A और B न्यून कोण है जहां कोस A बराबर कोस B है। ये हमें संकेत दे दिए थे, ये हमें प्रूव करना था। तो हम संकेत को लेके चलेंगे, कोस A और कोस B की वैल्यू निकालेंगे इस त्रिभुज से। ये त्रिभुज हम मान लेंगे कोई त्रिभुज है जहां A और B क्या है? न्यून कोण है और C पर 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? कोस A का मान हमारे पास आ गया, कोस B का मान हमारे पास आ गया। A के अकॉर्डिंग कोण A के अनुसार A का मान लिख देंगे, कोण B के अनुसार B का मान लिख देंगे।
ठीक है, तो ये हमारे पास एक और दो इक्वेशन हो गई, क्योंकि हमें cos A और cos B बराबर दिया हुआ है पहले से ही, तो एक और दो से हमारे पास ये आ जाएगा AC और BC बराबर आ जाएंगे। AC और BC बराबर आ गए। किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उसके दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो हमने ये बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट सम में चलते हैं, सातवें में। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप वीडियो देख लोगे, आपके सवाल एक बार समझ में आ जाएंगे। जब तक आप हाथ से करके नहीं देखोगे, खुद से सवाल करके नहीं देखोगे, कॉपी लेके नहीं बैठोगे, पेन से नहीं लिखोगे, तब तक आप सवाल पेपर में नहीं कर सकते। गारंटी के साथ कह सकता हूं, अनुभव के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी कभी 10वीं क्लास में था। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट सम है आपका सातवां सवाल। सातवां सवाल कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो आप क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध कुछ करना नहीं, बताना है आपको कि 1 प्लस साइन थीटा और क्या है 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और जो दूसरा वो है कोट स्क्वायर थीटा। इनके हमें मान निकालने हैं, इन दोनों के हमें मान निकालने। हमारे पास संकेत दिया है, ये सिर्फ इसने इतना संकेत दे दिया कि इस संकेत से आप इन सभी के मान निकाल के दिखाइए। इतना संकेत तो हमारे लिए बहुत है। कोट थीटा है, हमें एक ही मंत्र यूज करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोट कहाँ होता है? यहाँ होता है। कोट का मतलब b/p। कोट थीटा से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। कोट थीटा क्या होता है? दे रखा है 7/8। होता क्या है b/p। b की वैल्यू है हमारे पास, p की वैल्यू है, h की वैल्यू नहीं है। हम b और p से h की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बाई पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये लिख लोगे। यहां क्या करोगे, h इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। b कितना है आपके पास? 7 है। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64। 49 में 64 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 113। ठीक, वर्गमूल 113 तुम्हारे पास आ गया। इसकी वैल्यू आ गई है वर्गमूल 113। तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई? h की। तुम्हारे पास h है, b है, p है, इन सब में वैल्यू रख के मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या है, साइन और कोस की वैल्यू चाहिए हमें और कोट की चाहिए। कोट की हमारे पास है ही, वो तो निकला ही पड़ा है। उसमें क्या करेंगे हम, देखो कोट स्क्वायर है, कोट की वैल्यू 7/8 है, इसका स्क्वायर कर दो। दूसरा जो पार्ट है वो तो निकला ही पड़ा है, क्योंकि कोट थीटा है, इसकी वैल्यू 7/8 दे रखी है। सिर्फ यहाँ स्क्वायर लगाना है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ये हमारा उत्तर आ गया दूसरे पार्ट का। कुछ नहीं करना, कुछ हमें इसमें मंत्र का भी यूज नहीं करना। ठीक है, मंत्र का भी प्रयोग नहीं करना। जो वैल्यू है जैसी की जैसी है वैसी की वैसी रख दो। इसमें हमें मंत्र का यूज करना है। कैसे करेंगे देखो। प्यारे बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कुछ सीखना है तो। इसमें हम करेंगे, जैसे पता है आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन यहाँ होता है, आप सभी को पता है। साइन का मतलब p/h, कोस का मतलब b/h। ठीक है, तो ये हम लेके चलते हैं यहां से। 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा। साइन थीटा मतलब p/h। p कितना है हमारे पास? देखो
हमारे पास h आ गया 113, b है हमारे पास 7, p है 8। ठीक है, p है कितना 8, b है 7, h है 100 वर्गमूल 113। तो हमारे पास p बटे h, p कितना है 8, 8 बटे वर्गमूल 113। यहां कर देंगे 8 बटे वर्गमूल 113। ठीक है, सेम यहां कर देंगे 8 बटे वर्गमूल 113, क्योंकि साइन है, ये भी साइन थीटा है, जो यहां किया वो यहीं करेंगे। इसी तरह से एक कोस थीटा का मान निकाल लो, b बटे h, b कितना है 7 है, h कितना है वर्गमूल 113। 1 प्लस में कितना है b 7, 7 बटे वर्गमूल 113। इसी तरह से 1 माइनस 7 बटे वर्गमूल 113। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। कैलकुलेशन रह गई बस, कुछ नहीं, इनकी वैल्यू थी वो रख दी हमने, कैलकुलेशन है एलसीएम लेके करेंगे, कैसे भी करेंगे कर लो। क्या करेंगे, वर्गमूल 113 का सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले इसमें क्या कर लेना, a प्लस बी और a माइनस बी। एक फॉर्मूला लगेगा इसमें, a प्लस बी और a माइनस बी। सर्वसम्मिका आती है 9th क्लास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे आसान रहेगा आपके करने में, नहीं तो आप गुणा करते रहोगे, काफी टाइम लग जाएगा। इससे आपका 1 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर मान लो, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं। इसी तरह से इसमें a प्लस बी a माइनस बी, इसमें भी यही लगाएंगे। ठीक है, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस कितना इतना। सेम टू सेम इसमें करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे वर्गमूल 113 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। माइनस में 8 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। 113 का वर्गमूल है, 113 के ऊपर देखो, 113 के ऊपर वर्गमूल है, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर क्या है, स्क्वायर से वर्गमूल क्या है कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल क्या है कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों 113। ठीक है, इसी तरह से 1 माइनस यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, और 113 का वर्गमूल है, वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी 113 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया आपका 113 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस साइड आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपका सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करेंगे, 113 को 1 से गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे, 113 को 1 से गुणा कर देंगे, यहां लिख देंगे, माइनस 64 का 64 है, बटे में 113 का 113 लिख दिया। ठीक है, आसानी से कर लोगे। 113 को 1 से गुणा करोगे, माइनस 49 का 49 लिख दिया, बटे में 113 लिख दिया। अब कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4, 4 होने पर क्या करते हैं, पहला चौथा किसके पास जाता है, पहले के पास। 113 में से 64 घटा लो, कितना बचेगा 49 बचेगा, बटे में 113। 113 में से 49 घटा लो, बचेगा 64, बटे में 113। दूसरे से चौथा हम काट सकते हैं, सीधा काट दो। ठीक है, और 49 बटे 64 आपका उत्तर आ जाएगा। सीधा भी काट सकते हो, या फिर देखो नहीं काटो तो ये 1 2 3 और 4। ठीक है, नहीं काटो तो क्या होगा, ये 1 2 3 और 4 क्या है, चौथा स्टेप कहां चला जाएगा, पहले के पास। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं इनमें भी उलझ जाते हैं, वो मेरे से पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है मैं बता देता हूं, पर उलझने के बाद भी मेरे से नहीं पूछते, वो बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। ठीक है, इसलिए कमेंट किया करो कि कहाँ उलझ गए, तो मैं जरूर बताऊंगा, अगले वीडियो में आपके कमेंट पे ही बना दूंगा। 49/64, 49/64 क्या है, देखो 1 2 3 4, चौथा चला गया पहले के पास, चौथा हमने पहले के पास भेज दिया, और तीसरा चला गया दूसरे के पास, तीसरा दूसरे के गुणा में आ गया।
इस तरह भी काट सकते हो, सीधा भी काट सकते हो, दोनों मैंने आपको बता दिए, जैसी आपकी मर्जी कर लो। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल में चलते हैं। 8वां सवाल हमारा बिल्कुल ही आसान होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला है प्यारे बच्चों, कर लेना, ध्यान से कर लेना इसको। ठीक है, लेकिन जब तक कॉपी में नहीं करके देखोगे प्यारे बच्चों नहीं समझ आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। जब तक नहीं करके देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अगला सवाल दे रखा है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो। 8वां सवाल दे रखा है, यदि 3 कोट ए बराबर आपका 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हमें जांच करनी है, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है, कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, हमें तो मंत्र का यूज करना है, मंत्र ही लेके चलना है 8.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इस मंत्र से हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं। हमें इसने मान दे दिया कि 3 कोट ए, सिर्फ संकेत ये दे दिया, इस संकेत को लेके चल के आपको वो सारा प्रूव करना है। तो बिल्कुल आसान है। देखो, कोट ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, अकेले कोट ए को अकेला रख लेंगे। ठीक है, 4/3 आ जाएगा। कोट ए की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद क्या कहता है, हर हर बोल के जब ये कहता है तो ये कहता है कि कोट बराबर b/p होगा, कोट बराबर b/p होगा। b क्या है, 4 है, और p क्या है, 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, b क्या है, 4 है, p क्या है, 3 है। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू हमें निकालनी है, कौन सी, h की। h की वैल्यू निकालेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और वर्गमूल। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। 4 का स्क्वायर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। 16 और 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल सभी को पता है आपको कि 5 होता है। ठीक है, तो ये आप सभी के क्लियर है ये बात। अब क्या करेंगे, हमें जो भी मान यहां रखने हैं पहले वो मान निकाल के रख लो। कोट ए का हमारे पास है ही, tan ए वैसे तो कोट ए का उल्टा होता है। ठीक है, कोट ए आ गया 4/3, tan ए इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। ठीक है, या फिर आप पंडित बद्री प्रसाद से कोट ए, tan ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद कहता है हर हर बोल के कि tan ए क्या होता है, p/b होता है। p हमारे पास है, b हमारे पास है, p/b कर लो, या फिर कोट का सीधा उल्टा कर लो, 3/4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें tan की हमारे पास वैल्यू आ गई, कोस और साइन की वैल्यू और निकाल लो। ये हमारे पास tan की वैल्यू आ गई। इसी तरह से कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस ए यहाँ होता है, पंडित बद्री प्रसाद कहता है कि b/h करोगे तो कोस ए की वैल्यू आ जाएगी। b का मान हमारे पास कितना है, 4 है, h का मान हमारे पास 5 आया है, b/h मतलब 4/5। ठीक है, इसी तरह से साइन ए की वैल्यू निकाल लो। साइन ए की वैल्यू, साइन के लिए पंडित बद्री प्रसाद कहता है कि p/h लगाइए। p/h लगाओगे यानी p का मान आपके पास 3 है और h का मान आपके पास 5 है, तो 3/5 आ जाए। अब क्या कहता है कि इसमें सारी वैल्यू रख लो। क्या है, 1 का 1 रख लिया हमने, tan की जगह हम क्या रखेंगे, tan की जगह हम रखेंगे ये मान 3/4। tan a की जगह 3 लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, जैसे जो रकम है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, आपका सवाल अपने आप जो आंसर है वो निकलता जाएगा।
कोस ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी प्यारे बच्चों, 4/5 और 3/5 साइन ए की निकाली थी। तो 4/5 यहाँ लिख दो, 3/5 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले स्क्वायर हटा लो, स्क्वायर हटा लेते हैं पहले। 1-3/4 का स्क्वायर 1-3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से 1 + 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमने पिछले सवाल में किया था। 16 और 1 की गुणा कर दो, माइनस में 9 लिख दो, बटे में 16 लिख दो। 16 और 1 की गुणा कर दो, प्लस में 9 लिख दो, बटे में 16 लिख दो। या एलसीएम लेके आपको करना आता है तो एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, नहीं करना आता तो मैं एलसीएम पे भी एक वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल बेसिक, 0 to बेसिक। जिसको एलसीएम का एल भी नहीं पता वो भी सिखा दूंगा। आप देखते रहना, बस कमेंट करते रहना, जितने ज़्यादा लोगों से हो सके सब्सक्राइब कराते रहना, जितने ज़्यादा लोगों से हो सके लाइक कराते रहना, जितने ज़्यादा लोगों से हो सके कमेंट कराते रहना, मैं बनाता रहूँगा। 16 में से 9 गए 7, ठीक है। तो यहाँ अब क्या करेंगे, देखो 4 स्टेप हो गए। 16 में से 9 गए 7 और बटे में 16, 16 + 9 कितने होते हैं 25, बटे में 16। दूसरे से चौथा हम काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ 7/25 है, इस साइड भी हमारा क्या बचेगा, 7/25 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगला जो स्टेप है वो ये आएगा, 7/25 और बराबर 7/25, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि ये है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ ये है, हाँ लिख देंगे, बस यही हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद 9वां सवाल है। एक ही प्रकार के सारे सवाल हैं, थोड़े थोड़े बदल के दे रखे हैं। आप 1 या 2 बारी करोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री में महारथी बन जाओगे। एक्सरसाइज 8.1 2 बारी वीडियो देखो, 3 बारी वीडियो देखो, वीडियो आपके लिए सदा सदी सेव रहेगा। बिना देखे सवाल करके देखोगे, एक बार वीडियो देख के कर लो, एक बार बिना देखे कर लो, हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर में आपका एक भी नंबर कट जाए। एक्सरसाइज 8.1 में आपका एक भी नंबर कट जाए, ठीक है। अब हम करेंगे 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। यदि tan a बराबर 1/√3, संकेत सिर्फ इतना सा दे दिया और हमें सवाल दे देगा बड़ा सा, तो भी हम निकाल के छोड़ेंगे, क्योंकि अब हम डरते नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, हमें त्रिकोणमिति से डर नहीं लगता बिल्कुल भी। डर लगेगा तो नितिन सर बैठे हैं हमारा डर भगाने के लिए, ठीक है। तो tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करने हैं, नंबर 1 दे रखा है sin a cos c, प्लस में cos a और sin c। इसी तरह से हमें दूसरे का मान ज्ञात करना है, cos a और cos c माइनस sin a और sin c, ठीक है। ये हमें मान ज्ञात करने हैं, बिल्कुल आसानी से हम कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, tan a हमारे पास संकेत जो है tan a बराबर 1/√3 दे दिया, tan a बराबर 1/√3 दे दिया, मतलब tan a यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होता है,
हम क्या है मंत्र लेके चलेंगे, मंत्र बिना तो काम चलना ही नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। 10 कहाँ होता है, यहाँ होता है। और बद्री प्रसाद कहता है यदि 10 की वैल्यू निकालनी है तो आपको P यहाँ और B यहाँ, यानी हमारे पास P की वैल्यू भी है और B की वैल्यू भी है। इन वैल्यू को लेके हम H की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। H की वैल्यू निकाल के हम इसमें रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल के अकॉर्डिंग त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC में ये A है, ये B है, सॉरी B क्या है, समकोण है, B समकोण है। और A और C के अकॉर्डिंग हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। 10A का मान 10A यानी कि एक P और B दे दिया। P कितना है, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, कोण के सामने वाला। मतलब एक कौन सा है, कोण के सामने वाला। और कोण के पास वाला क्या होता है, आधार। मतलब वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। A के अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है। अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है। हमारे पास लंब और आधार आ गया। हाइपोटेनियस निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। H पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। P का स्क्वायर करेंगे, B का स्क्वायर करेंगे और वर्गमूल लगाएंगे। P का स्क्वायर 1 है, B का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर है, और फिर वर्गमूल लगा देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। वर्गमूल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है। 3 और 1 कितना आ गया, 4 आ गया। और 4 का वर्गमूल प्यारे बच्चों सभी को पता है 2 होता है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास H की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब हम पहले साइन A का निकालेंगे, फिर कोस C का मान निकालेंगे, फिर कोस A का निकालेंगे, साइन C का निकालेंगे, और फिर ये मान इसमें रख देंगे। तो हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सभी को पता है कि पंडित बद्री प्रसाद कहते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है, हर हर बोले। साइन यहाँ होता है, साइन के लिए कहते हैं कि P/H होगा। A के अकॉर्डिंग P कौन सा होगा, ये होगा, P/H होगा। A के अकॉर्डिंग कोण A के अनुसार, कोण A के अनुसार P लंब कौन सा होगा, 1 होगा। H कौन सा होगा, 2 होगा, 1/2। साइन A की वैल्यू 1/2। कोस C की वैल्यू, देखो ये त्रिभुज में दोबारा बना लेता हूं। आप भी यदि ज्यादा हिचकिचाहट हो किसी चीज को करने में तो दोबारा बना लिया करो। अब कोण C लेके करेंगे, ठीक है। ये A है, ये C है, B पर समकोण है, ठीक है। कोण C लेके करेंगे, देखो हाइपोटेनियस सेम रहता है, हाइपोटेनियस 2 ही रहेगा। C कोण लेके करेंगे, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर। कोण के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। मतलब एक बेस हो जाएगा और वर्गमूल 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और पंडित बद्री प्रसाद जी क्या कहते हैं, हर हर बोल के कहते हैं कि यदि आप कोस C का मान निकालोगे तो B/H होगा, कोस C बराबर B/H होगा। लेकिन C के अकॉर्डिंग B कौन सा होगा, H कौन सा होगा, ये हमने अभी पता लगाया कि C के अकॉर्डिंग B कौन सा होगा, 1 होगा, और H कौन सा होगा, 2 होगा। तो 1/2 होगा, ठीक है। इसी तरह से हमें कोस A और कोस C की वैल्यू निकालनी है। देखो कोस C की तो हमने निकाल ली, कोस A की और निकालेंगे। कोस A की वैल्यू निकालेंगे A के अकॉर्डिंग। A के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो B/H होगा। लेकिन A के अनुसार B कौन सा होगा, B कौन सा होगा, वर्गमूल 3 होगा। और A के अनुसार H कौन सा होगा, H 2 होगा। अब क्या निकालेंगे, साइन C और निकालेंगे। साइन A निकाल लिया, कोस C निकाल लिया, कोस A निकाल लिया, साइन C और निकाल लिया। C के लिए इस त्रिभुज में आ जाते हैं। C के अनुसार पंडित बद्री प्रसाद जी कहते हैं कि P/H होगा। क्या होगा, P/H होगा। P से लंब है, H से कर्ण है। P कितना है, वर्गमूल 3 है, और H कितना है, 2 है। अब मंत्र को मैंने कर दिया साफ। अब हम मंत्र का यूज तंत्र में करेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा तंत्र है, इसमें हम यूज कर देंगे कि साइन ए और कोस सी प्लस में कोस ए और साइन सी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। साइन ए कितना है 1/2 है, कोस सी कितना है 1/2 है, प्लस में कोस ए कितना है, कोस ए कितना है वर्गमूल 3/2 है, साइन सी कितना है वर्गमूल 3/2। एक और एक की गुणा करोगे एक आ जाएगा, 2 और 2 की गुणा करोगे 4 आ जाएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा करोगे 3 आ जाएगा, 2 और 2 की गुणा करोगे 4 आ जाएगा, एक में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, एलसीएम तुम्हारा 4 आएगा, 4 को 4 से काट देंगे 1 आएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, यह 1। ठीक है, सेम इसी तरह से दूसरा करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, जैसे कि पहला आपने किया है वैसे ही हम दूसरा करेंगे, लेकिन दूसरे में करेंगे क्या, दूसरे में हम करेंगे कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, अब हमारे पास कोस ए की वैल्यू क्या थी, कोस ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी, कोस सी की वैल्यू कितनी थी 1/2, साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी वर्गमूल 3/2 और साइन सी की वैल्यू वर्गमूल 3/2। एक को एक से गुणा करेंगे कितनी है 1, 2 दूनी 4 माइनस वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 3 हो जाएंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक में से -3 घटाएंगे कितना होगा -2 होगा, या फिर 4 कर लो, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। क्या ऐसा ही होगा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने सारी जो वैल्यू है वो मिटा दी है। एक बार दोबारा देखते हैं सभी वैल्यू को। हम करते हैं क्या करते हैं, कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पीबीपी क्या कहता है, पंडित बद्री प्रसाद जी कहते हैं हर हर बोल के कि बी बी यहाँ होता है कोस बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है 1 है और हाइपोटेनियस कितना है 2 है, तो 1/2। ठीक है, इसी तरह से कोस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, कोस सी की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या होगा 1 होगा, हाइपोटेनियस 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2। ठीक है, क्योंकि P/H होगा और साइन ए के अकॉर्डिंग P क्या होगा वर्गमूल 3/2, सॉरी वर्गमूल 3/2, और साइन सी के अकॉर्डिंग P कौन सा होगा, ये भी वर्गमूल 3/2। ठीक है, कैसे आया, ये क्या होता है P/H, P/H। साइन सी के लिए देखो, सी में क्या होगा परपेंडिकुलर, ये होगा वर्गमूल 3। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम, कोस ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है वर्गमूल 3/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है वर्गमूल 3/2, तो वही आएगा जो हमने किया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है ये सवाल हमारा। देख लो कहीं रकम में गलती ना हो, बस वो और चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोस ए कोस सी, साइन ए साइन सी, बीच में माइनस का निशान है। ठीक है, हमारा यही आएगा, 1 और 1 की गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 2 और 2 की गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 1 - 3 ऊपर आ जाएगा, 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा -1/2। आपका उत्तर आएगा ये, इसका दूसरे का उत्तर आपका ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ऐसे कर लेना बिल्कुल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है
आपका 10वां सवाल। 10वां सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 9 ही कर लेते हैं। तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहना है। कोई भी डाउट हो उसके बारे में कमेंट जरूर करें, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। N ट्रिपल के क्लासेस नितिन सर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।